बैटल ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन पिल रियल्म के अंदर कल्टीवेशन करते हुए सोल एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद सोल स्टेट को अचीव करता है, जिसके बाद उसका अल्केमिस्ट लेवल टीयर 7 से बढ़कर टीयर 8 हो जाता है। पर क्योंकि अब पिल रियल्म का गेट बंद होने वाला था, जियान के साथ वो लोग तुरंत ही पिल गैदरिंग कंपटीशन के अरीना में अपीयर होते हैं और इसी के साथ ये राउंड खत्म होता है। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को एक बार अच्छे से अरीना को दिखाया जाता है। शोयन यहाँ पर आया और फिर अपनी जगह अपने दोस्तों के पास चला भी गया। पर फिर हम लोगों को सोयिंग और सोंगचिंग को दिखाया जाता है। यहाँ सोंगचिंग सोयिंग को बहाना देने में लगा हुआ है। कह रहा है, सोयिंग वो पिल रियल्म में तुम सोच रही होगी कि मैं भाग गया था, पर ऐसा नहीं है। मैं आना चाहता था पर एक फोर्स मुझे दूसरी ओर ढकेल दी, फिर मुझे वहाँ से भागना ही पड़ा। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। पर सोयिंग जो कि सब कुछ पहले से ही अच्छे से जानती है, कहती है, सोंगचिंग तुम्हें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि अगर तुम उस सिचुएशन में आ भी जाते तो तुम वहाँ पर सिर्फ मारे जाते, इसीलिए तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं तुम्हें वहाँ से भागने के लिए ब्लेम कर रही हूँ। पर तभी वहाँ पर स्वान कोंगजी की आवाज गूंजती है। स्वान कोंगजी कहते हैं, प्लेयर्स जो कि 2 राउंड्स पास कर लिए हैं अब अपने 3rd राउंड के टेस्ट के लिए अरीना में अपीयर हुए। वैसे ही दोस्तों हम देखते हैं अरीना हिलने लगता है। अरीना में तीसरे टेस्ट के लिए अरेंजमेंट होने लगते हैं। सभी के लिए एक एक प्लेस असाइन किया जाता है जहां पर ये लोग अपना लास्ट टेस्ट देंगे, जिसके बाद सभी अल्केमिस्ट फाइनलिस्ट अरीना में अपना अपना प्लेस चुनते हैं और इस तरह से अल्केमिस्ट को देखकर लोग आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ पर तो सभी टॉप लेवल के अल्केमिस्ट हैं। 5 ग्रेड क्लैन के सभी रिप्रेजेंटेटिव दोनों टेस्ट को पास कर दिए हैं, तो हो सकता है कि पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियनशिप इन्हीं 5 ग्रेड क्लैन में से एक कोई लेकर जाएगा। जिसके बाद हम लोग दान चैन और दान सियाओ को देखते हैं। दान चैन को देखकर लोग बहुत ज्यादा बातें करने लगते हैं क्योंकि दान चैन की एबिलिटीज पूरे पिल रीजन में फेमस है। लोग कह रहे हैं दान चैन जो कि दान फैमिली में है, इस टेस्ट का चैंपियन बनने में वो सबसे ज्यादा सुइटेबल है। वैसे तो ये लड़की हमेशा ही बिल्कुल शांत रहती है, किसी को दिखावा नहीं करती है, पर मैंने इसके बारे में ये सुना है कि ये अल्केमिसी में स्पिरिचुअल रियल्म तक पहुंच गई है। दान चैन में एक और खास बात है, जब वो जन्म ली थी तब उसके अंदर में अल्केमिसी की कुछ बहुत ही अलग तरह की पावर्स आई थी। कहा जाता है कि उसके अंदर एबिलिटीज है कि वो दूसरे लोगों के सोल के पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन तब वहाँ पर स्टाइल में सोयिंग एंट्री लेती है और तब सोयिंग के फैंस सोयिंग के सपोर्ट में कहने लगते हैं कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, दान चैन से ज्यादा सोयिंग इस पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन बनने के लायक है। सोयिंग अभी जिस लेवल में है उस लेवल को कोई भी इजीली सरपास नहीं कर सकता है। सोयिंग को देखकर सभी लोग सोयिंग के लिए चीयर कर रहे हैं। यहाँ पर लड़के लोग इसकी खूबसूरती को देखकर पागल हो रहे हैं, पर यहाँ पर कुछ लोग शोयन के भी फैन हैं। शोयन का ये फैन कहता है, मैंने सुना है कि शोयन जो कि 5 ग्रेड क्लैन के टेस्ट में चैंपियन बना था, सभी लोगों की नजर इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन के लिए शोयन पर ही है। पर जो भी हो, मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। इस बार के जितने भी दावेदार है सब बहुत ज्यादा ताकतवर है। देखने में मजा आएगा कि कौन चैंपियन बनेगा। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सेटल हो गए हैं। तब शोयन की नजर अपने ही आगे उस मुगु पर जाती है, क्योंकि मुगु की सच्चाई अब शोयन को पता चल गई है। तो शोयन मुगु को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा रहा होता है, पर क्योंकि इस वक्त वो टेस्ट के बीच में है, वो मुगु के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। पर फिर हम लोगों को स्वान कोंगजी की आवाज सुनाई देती है। स्वान कोंगजी कहते हैं, आप सभी लोग जो इस वक्त अरीना में खड़े हैं वो सभी पिल गैदरिंग के 2 राउंड्स को पास कर चुके हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। पर इसी के साथ आप तीसरे राउंड में आ चुके हैं और ये इस पिल गैदरिंग कंपटीशन का लास्ट राउंड होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस राउंड में आपके लिए कोई रूल नहीं है। बस आपका काम आपके पास जो भी मटेरियल है उसको यूज करके एक हाई ग्रेड का एलेक्सर बनाना होगा, जिसके एलेक्सर की क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी होगी। उस हिसाब से उन लोगों को इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के टॉप 10 में जगह दिया जाएगा। जिसके बाद उन टॉप 10 के बीच में कंपटीशन होगा और उन टॉप 10 में से किसी को इस असेसमेंट का चैंपियन घोषित किया जाएगा। तो हाँ, हमारा अगला चैंपियन आप में से ही कोई एक है। स्वान कोंगजी की बात खत्म ही हुई थी कि सभी लोग अपने अपने हीरो को सपोर्ट कर रहे होते हैं। शोयन के सपोर्ट में उसके दोस्त जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, पर उसी के साथ टावर का बेल बजता है और स्वान कोंगजी की आवाज आती है। फाइनल टेस्ट स्टार्ट होता है। सभी अल्केमिस्ट अपने अपने मेडिसिनल कोल्ड्रोन को समन करते हैं। घड़ी का कांटा तेजी से चलने लगता है और सभी लोग अपने फ्लेम्स को समन कर देते हैं। पर फिर हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है। शोयन भी अपने मेडिसिनल कोल्ड
ड्रोन को बाहर निकालता है, कहता है इस वक्त जो मैं पिल बनाने का सोच रहा हूँ, बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल, वो एक टियर 7 का हाई ग्रेड का पिल है। ये पिल स्ट्रॉन्ग तो है पर इसको बनाने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और मैं इसमें मिस्टेक नहीं कर सकता हूँ। ये टियर 7 का हाई ग्रेड का पिल है जिसका इस्तेमाल मैं मास्टर यालाओ की बॉडी को दोबारा रीजनरेट करने के लिए करूंगा। इसमें इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें बहुत ज्यादा रेयर है और अगर मैं इसको रिफाइन कर लेता हूँ तो ये अब तक की मेरी हाईएस्ट रिफाइंड पिल होगी। पर इसके बाद हम लोगों को साओ यिंग को दिखाया जाता है। साओ यिंग यहाँ अपने फ्लेम को समन करती है और इसके समन करते ही पूरे अरीना में रेड एनर्जी बिखरने लगती है। सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं कि आखिर ये किस तरह का फ्लेम है, क्या ये एक हेवनली फ्लेम है। तब शियोयन की नजर साओ यिंग के उस फ्लेम पर जाती है और शियोयन एक बार में ही देखकर समझ जाता है कि साओ यिंग का ये फ्लेम ब्लड डीमन फ्लेम है। पर फिर हम लोगों को ऊपर टावर हेड में से तीसरे हेड को दिखाया जाता है जो कि कहने लगते हैं हाँ, साओ यिंग का ये फ्लेम एक आर्टिफिशियल फ्लेम है। पर जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर काफी सारे ह्यूमन फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस ब्लड डीमन फ्लेम का लेवल हाईएस्ट लेवल पर है। ये ब्लड डीमन फ्लेम आर्टिफिशियल फ्लेम होती है पर इसको बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इस फ्लेम को बनाने के लिए हजारों फायर एट्रीब्यूट मॉन्स्टर्स के ब्लड लगते हैं। जब तक कोई पर्सन बहुत ज्यादा रिच ना हो तब तक वो इस तरह का आर्टिफिशियल फ्लेम नहीं बना सकता है और साओ फैमिली ने ये फ्लेम बनाया है। मतलब साओ फैमिली वाकई में बहुत ज्यादा रिच है। साओ यिंग का फ्लेम जो इस जगह पर रिपेयर हुआ है, दूसरे अल्केमिस्ट जो अपना अपना फ्लेम निकाले हैं लाइक सोंगचिंग, उसका फ्लेम साओ यिंग के फ्लेम से घबराने लगता है। पर इसके बाद हम लोगों को मुगु को दिखाया जाता है जो कि साओ यिंग के फ्लेम को देखकर एरोगेंटली कहता है अगर तुम इस जगह पर अपने हेवनली फ्लेम को दिखा रही हो तो मेरे पास भी कुछ है जो कि मैं भी यहाँ सबको दिखाना चाहता हूँ। और मुगु वहाँ पर अपना हेवनली फ्लेम समन करता है। मुगु का ये फ्लेम स्नेक का फॉर्म लेकर आसमान में उठता है। ये स्नेक मुगु के सी हर्ट फ्लेम से बना हुआ है। ये एक हेवनली फ्लेम है और इस वजह से ये हेवनली फ्लेम बाकी के दूसरे जो भी फ्लेम है उन सबसे ज्यादा ताकतवर है और वो जितने भी अल्केमिस्ट जो अपना अपना हेवनली फ्लेम निकाले हैं उन लोगों को डराने लगता है। साओ यिंग का भी फ्लेम तक मुगु के इस सी हर्ट फ्लेम से घबरा जाता है। ये स्नेक बीस्ट अपना दहाड़ लगाता है, सभी फ्लेम को ललकारता है। साओ यिंग देखकर समझ आती है कि यही वो पिल रेल्म वाला हॉल ऑफ सोल का एल्डर है। पर तब हम लोगों को स्वान कोंगजी को दिखाया जाता है। स्वान कोंगजी कहता है ये फ्लेम सी हर्ट फ्लेम है जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 15th रैंक पे लाई करता है। ये हेवनली फ्लेम अभी तक अपीयर्ड यहाँ के सभी फ्लेम से ज्यादा ताकतवर है और ये फ्लेम हॉल ऑफ सोल के एक पर्सन के पास है। अगर ऐसा चला तो ये पर्सन सबसे अच्छा मेडिसिन रिफाइन कर लेगा और ये टॉप 10 में भी आकर चैंपियनशिप को जीत जाएगा। यहाँ ये लोग ये सारी बातें कह ही रहे थे पर तब हम लोग शियोयन को देखते हैं। शियोयन मुगु के इस फ्लेम को देखकर अपना हाथ बढ़ाता है और फिर शियोयन की बॉडी से उसका हेवनली फ्लेम ग्लेज्ड लोटस हर्ट फ्लेम अपीयर होता है और इस बार शियोयन का फ्लेम फॉलन हार्ट पाइथन के रूप में अपीयर होता है। ये फॉलन हार्ट पाइथन उस स्नेक को दबोच लेता है और उस फ्लेम को डराने लगता है, जिसे हमें समझ में आता है कि शियोयन का ये दो फ्लेम का फ्यूजन मुगु के सी हर्ट फ्लेम से ज्यादा ताकतवर है। हम लोगों को टावर हेड्स को दिखाया जाता है जिसमें से सेकंड हेड कहती है शियोयन का ये स्ट्रेंज फ्लेम लगता है ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में से नहीं है। स्वान कोंगजी भी कहते हैं हाँ, मैंने भी हेवनली फ्लेम रैंकिंग में से कोई भी ग्रीन फ्लेम के बारे में नहीं सुन रखा है। क्या शियोयन ने कोई नया हेवनली फ्लेम ढूंढ लिया है या फिर ये किसी तरह के फ्लेम के फ्यूजन से फॉर्म हुआ है। पर जो भी है शियोयन का ये फ्लेम बहुत ज्यादा ताकतवर है। थर्ड हेड कहते हैं अगर ऐसी बात है तो लगता है ये लड़का शियोयन अपने मास्टर याओ चैन की ग्लोरी को दोबारा रिगेन करेगा। जैसा कि याओ चैन पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन बना था, हो सकता है ये लिटिल गाय शियोयन भी इस बार के इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन बनेगा। हम लोगों को फ्लेम्स के वार को दिखाया जाता है जहाँ शियोयन का ये पाइथन मुगु के उस स्नेक को दबोच के अपने फायर से डरा कर भगा देता है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इस जगह खत्म होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। इसके बाद आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा जो कि थोड़ी देर बाद इसी चैनल पर आपके लिए अपलोड किया जाएगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ध्यान दीजिए बहुत सारे चोर लोग मेरे वीडियोस को चुरा कर अपने चैनल पर डाल रहे हैं, तो वीडियोस देखने से पहले चैनल का नाम चेक जरूर कर लीजिए। ये वीडियो गोल्ड ओताकू चैनल पर आ रही है और रही बात उन चोर चैनल्स की तो एक एक करके मैं उन सभी लोगों को स्ट्राइक दे रहा हूँ। एक चोर का काम तो मैंने निपटा दिया है और 3 से 4 दिन में उसका चैनल उड़ जाएगा और बाकी
जो लोग भी मेरी वीडियोस चुरा रहे हैं सभी को एक एक करके धीरे धीरे हवा में उड़ाया जाएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।